नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और एक सब्जेक्ट के साथ आया हूं। सब्जेक्ट है पंच महापुरुष योग में एक योग होता है भद्र योग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज बना रहे हैं। सीरीज क्या, हम ज्योतिष जैसे पवित्र विद्या में जो लोग रुचि रखते हैं, जिनका रुझान है, जो लोग अपनी पत्रिका देखते हैं, जो औरों की पत्रिका देखते हैं, सबके लिए ये विषय है और सबको भी जानना चाहिए, हमें भी जानना चाहिए कि पंच महापुरुष योग में योग होता है एक भद्र योग, वो किस तरीके से बनता है। और मैं अपने सभी दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से, शिष्य जो हैं मेरे, जो मुझे मानते हैं, उन सभी से हर वीडियो में आग्रह करता हूं कि आप लोग सीखना चाहें, स्वागत है आपका। और कागज पेन लेके आप सीख सकते हैं। कुछ आप सीखिए, कुछ हम सीखेंगे दोनों, क्योंकि हम ज्योतिष ऐसी पवित्र विद्या के विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं अपना प्रोग्राम और देखते हैं भद्र योग किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों, भद्र योग जैसे नाम से ही जाना जाता है। पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे और उन राजा महाराजाओं के यहाँ पे जिस तरीके से मंत्री होते थे, सेनापति होते थे, गुरुजन होते थे, उसी तरीके से भद्र पुरुष होते थे। भद्र पुरुष जो दिमाग के तेज हों, सहायता करते हैं किस चीज में, काउंसलिंग में, या सलाहकार जिनको हम बोलते हैं हिंदी में। तो भद्र पुरुष उनको बोलते थे जो सलाहकार होते थे, जो राजा को सलाह देते थे, उन्हें भद्र पुरुष बोला जाता था। और दोस्तों, बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है, अगर ये मजबूत हो जाए तो दिमाग का धनी बना देता है इंसान को। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों लगन से। और मैं अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को बताना और समझाना चाहूंगा कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ अपने ही घर में जाके मजबूत होता है और अपने ही घर में जाके वो उच्च का होता है। ठीक है, बुध की दोस्तों दो राशियां हैं। दो राशि में मिथुन राशि, जिसमें बुध भद्र योग बनाएंगे, और दूसरा है कन्या राशि। ठीक है, अब दोस्तों पंच महापुरुष योग में ये योग जाना जाता है भद्र योग, जिसमें केंद्र के चारों घरों में कहीं भी ये योग बनता है। बुध यहाँ पे हैं सुक्षेत्रीय होते हैं मिथुन राशि में, और उच्च के होते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कन्या राशि में। ठीक है, अगर दोस्तों लगन में ये योग बना है तो बहुत ही इंसान स्मार्ट, सुंदर, ज्ञानवान, दिमाग का तेज, और ऐसे जो जातक होते हैं वो हजारों में अलग नजर आते हैं। मैं इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता, लेकिन बुध अस्त नहीं होने चाहिए। यहां दोस्तों बड़ा ये जो विषय है, बड़े ज्ञान का विषय है, बड़ी समझ का विषय है कि बुध ज्यादातर सूर्य के साथ में रहते हैं। सूर्य इनके आसपास रहते हैं, एक घर आगे या एक घर पीछे, साथ में ज्यादातर होते हैं। और अगर ये अस्त हो गए तो मुझे लगता है भद्र योग का फल मिलता है, लेकिन कम मिलता है। मान लीजिए बुध उदय हैं, तो उदय बुध 100% रिजल्ट देंगे आपको। और अगर ये बुध सूर्य से अस्त हो गए हैं और सूर्य की और बुध की डिग्री 8 डिग्री के अंदर अंदर दोनों हैं, वैसे तो 12 डिग्री में सूर्य जाके अस्त हो जाते, लेकिन 8 डिग्री से भी ज्यादा अस्त सेम है ये 8 डिग्री के अंदर। मान लीजिए बुध यहाँ पे 10 डिग्री में है और सूर्य यहाँ पे या तो 2 डिग्री में हो, या 15 डिग्री में हो, 12 डिग्री में हो, 20 डिग्री में हो, तो बुध अस्त कहलाएंगे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो भद्र योग का प्रभाव तो फिर भी रहेगा दोस्तों, लेकिन कम रहेगा। और अगर बुध से सूर्य 12 डिग्री आगे हैं या 12 डिग्री पीछे हैं तो इसका प्रभाव पूरा होगा। उसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों कि बुध के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए,
खासकर राहु या मंगल। मंगल मैंने इसलिए बोला दोस्तों कि मंगल और बुध की शत्रुता है, सबको पता है। अगर मंगल कहीं से बुध को देखेंगे, मंगल यहां बैठेंगे, बुध को यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, या छठे घर में बैठ के बुध लगन को देखेंगे तो प्रभाव कम हो जाए, लेकिन रहेगा फिर भी। पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो लगन में अगर बुध बैठे हैं और भद्र योग बनता है तो इंसान बड़ा व्यापारी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, उच्च पद पे हो सकता है, शिक्षा संस्थान में बहुत अच्छी पोस्ट में वो हो सकते हैं और बहुत बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं। खासकर मिथुन राशि और कन्या राशि में ये देखा गया है कि बुध भद्रयोग बनाते हैं तो उसका रिजल्ट 100 में से 100% आता है। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पे अपने घर में बहुत मजबूत हो जाते हैं। यही बुध दोस्तों अगर मिथुन राशि के चौथे घर में है और या कन्या राशि के अपने मूल त्रिकोण राशि में चौथे घर में है, तब दोस्तों योग तो तभी भी बनेगा। लेकिन इस योग में क्या होगा? इस योग में बुध की दृष्टि दशम भाव पे होगी। इंसान राजनेता हो सकता है, पब्लिक से उसका साथ मिलता है, व्यापारी होता है। ऐसे जातक जो होते हैं उनके यहाँ अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, बहुवचन, एक से ज्यादा, शानदार, लग्जरी, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बुध राजकुमार है। राजकुमार की ख्वाहिश कैसी होती है? हर सुंदर चीज पर उसका अधिकार होता है। कंसल्टेंसी, कमीशन बेस का ऐसे लोग काम करते हैं और ऐसे लोग शिक्षा संस्थान में या बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छे पद पे होते हैं। तो दोस्तों सप्तम भाव में अगर मिथुन राशि में या कन्या राशि में बुध बैठे हैं तब क्या होगा? भद्रयोग तब भी बना है, लेकिन अकेला बुध ज्योतिष के हिसाब से अच्छा नहीं होता सप्तम भाव में, लेकिन भद्रयोग तो फिर भी बनेगा। अगर यहां पे इनके साथ में कोई और भी ग्रह बैठे हैं तो भी बनेगा, लेकिन वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। कमजोर क्यों हो जाएगा? जैसे मैंने कहा, बुध के साथ सूर्य होंगे तो अस्त हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे तो पाप प्रभाव में होंगे, शनि होंगे तो पाप प्रभाव में होंगे, राहु होंगे तो पाप प्रभाव में होंगे, तो उसका रिजल्ट कम आएगा, लेकिन आएगा फिर भी। यहीं पे ही बुध अगर अकेले बैठे हैं और ये भद्र नामक राजयोग बनता है तो दोस्तों बुध की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, शानदार होगी, जातक का जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, स्मार्ट होगा, ज्ञानवान होगा और दिमाग का धनी होगा, दिमाग का तेज होगा। जातक से ज्यादा उसका स्पाउस, इसका जो असर देखा गया है, जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, जातक, ये जातक है, ये जातक का स्पाउस है। स्पाउस का मतलब लेडीज है तो पति और जेंट्स है तो उसकी पत्नी, उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा। प्रभाव लगन पे भी होगा लेकिन उनके पास ज्यादा होगा। ऐसे में सुखी जीवन, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, पद बहुत अच्छा होता है, व्यापारी होते हैं ऐसे लोग, बड़े व्यापारी। मेरे पास बहुत सारी दोस्तों एक जनपत्रियां आई हैं जिनमें केंद्र में बुध कहीं बैठे हैं तो आदमी ने जीरो से हीरो का सफर कराया और अच्छा बिजनेस कराया, क्योंकि बुध दोस्तों व्यापार के मालिक भी हैं, व्यापार के कारक भी हैं। सप्तम भाव व्यापार का भी है। अगर सप्तम भाव में ऐसा कोई राजयोग है, आप अपने अपनी जन्मपत्री की देखें तो ऐसा आदमी बड़ा व्यापारी बन सकता है। ठीक है, यही योग दोस्तों दसम भाव में, दसम भाव में बुध कारक होते हैं, क्योंकि दसम भाव में कई ग्रह कारक हो जाते हैं। स्थान बल यहाँ पे मिलता है बुध को, लेकिन यहाँ पे कारक हो जाते हैं। यहाँ पे मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में हो तब क्या होगा दोस्तों? तब जातक बहुत अच्छी पोस्ट पे होगा, सीनियर पोस्ट पे होगा और अकाउंट्स में, मैनेजमेंट में मास्टर होगा, बैंकिंग सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोस्ट पे होता है। और दोस्तों किसी शुभ प्रभाव में है, बहुत अच्छे प्रभाव में है, तो ऐसा जातक ज्योतिषी भी होता है। क्यों होता है ज्योतिषी? क्योंकि बुध ज्योतिष के कारक भी है।
दसम भाव से बुध का रिश्ता जब दोस्तों बनेगा, बुध का, वैसे तो चारों केंद्र में कहीं भी बुध का रिश्ता बनता है तो जातक ज्योतिषी हो सकता है, विद्वान हो सकता है, भद्र पुरुष कंसल्टेंसी कमीशन बेस का काम वो लोग करते हैं। दसम भाव में खासकर बुध का रिश्ता बनता है तो ज्योतिषी होते हैं, टीचर होते हैं, अकाउंट्स में काम करते हैं, सीए होते हैं दोस्तों, क्योंकि सीए भी बुध बनाते हैं। दसम भाव खासकर राजनीति का है तो ऐसे लोग राजनीति में मास्टर होते हैं, अच्छे पद पे जाते हैं। अगर लगन मजबूत है और दसवें मजबूत है तो ऐसे लोग मंत्री तक जाते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट देखी गई है। लेकिन जब बुध की दशा आएगी तब इसका प्रभाव बहुत अच्छा मिलेगा। वैसे तो किसी भी राजयोग का फल दोस्तों जीवन में मिलता है शुरू से ही, लेकिन जब उस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है तब हम देखते हैं कि बहुत अच्छा उसका प्रभाव देखा गया है, क्योंकि दशाओं के अनुसार ही जन्म पत्रिका काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रोग्राम कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अपने सभी दोस्तों से हर बार शेयर करता हूं अपनी बात कि मेरा मोबाइल नंबर आपके यूट्यूब चैनल पे चालू है 9810711434। इस पर आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आने वाले प्रोग्राम आप देख पाएंगे, पीछे के प्रोग्राम भी देख पाएंगे। इसके साथ साथ किसी भाई बहन को जन्म कुंडली मिलानी है, बनवानी है, मैचिंग करनी है, कोई और मेरे दोस्तों को परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जैसा कि आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। फीस की जानकारी दोस्तों आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से दे दी जाएगी। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल, श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का छोटा सा संस्थापक हूं। आप संपर्क कर सकते हैं, अपने दिल की बात भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ दोस्तों, जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।